जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही। एक तो सर्टिफिकेट इनको मिला है, बहुत बढ़िया वाला है, ठीक है ना, अच्छा है। हालांकि कई बार ये इसकी मैं वीडियो पहले से भी बना चुका हूँ। नई विंड टर्बाइन कंपनी लॉन्च किए हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। तो मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ है। और पावर कंपनियों में आज अच्छा खासा मोमेंटम था, इसके बजाय कि मार्केट 200 पॉइंट डाउन है। तो पावर कंपनियों का आज जो है बढ़िया दिन था, ठीक है ना। और लगभग कुछ ही शेयरों में गिरावट आई थी। ब्रेंथ भी अगर देखेंगे तो हम लोग सही थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब देखिए इसमें क्या है, 15 करोड़ इक्विटी शेयर सबसे पहले ट्रेड हुआ है। 800 करोड़ रुपए का ट्रेड हुए, और ओआई का डाटा में भी बहुत ज़्यादा बदलाव है, गजब। 37%, 36% का डिलीवरी परसेंटेज इसका देखने के लिए मिला है। अब बड़ी बड़ी लार्ज डील बहुत सारी ट्रेड हो रही हैं इसमें सुबह से ही। यहाँ से सुबह से देखेंगे, 9 बजे से ही देखेंगे तो 8.5 करोड़, 9 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पे, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, इस तरीके से 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4, 4.5 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ के, इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी जो है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखिए। यहाँ पे 13 लाख इक्विटी शेयर 7.5 करोड़ रुपए के 11:40 पे हुए हैं 22 अप्रैल को। इस तरह यहाँ पे देखिए 11, 11.5 लाख रुपए के जो है 11.5 करोड़ रुपए के 21 लाख इक्विटी शेयर 22 लोग, यहाँ पे 9 करोड़ रुपए में 16 लाख। इस तरीके से बहुत सारी जो है आज लार्ज डील सुजलोन में देखने के लिए मिली है। आज कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट भी आया है, 22/4/2026, 15:26 पे। मतलब मार्केट जब क्लोज हो रहा था 4 मिनट पहले ये अपडेट आया है। अब ये क्या अपडेट होता है, तो यहीं पे इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो है यह कह लीजिए कि एक बड़े निगम निगम के रूप में पहचाने जाने वाली इकाई द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक प्रकटीकरण का प्रारूप है, ठीक है ना। देखिए, एक बड़ी कॉरपोरेट इकाई के रूप में पहचानी जाने वाली संस्था द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक प्रकटीकरण का प्रारूप है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी कह रही है कि कुछ नाम नाम यहाँ पे है। क्रेडिट रेटिंग की बात करेंगे तो A+ इसका है, क्रिसिल ने यहाँ पे दिया है। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें निर्धारित ढांचे के अंतर्गत आवश्यक उधार में कमी होने की स्थिति में जुर्माना अदा किया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसका अगर हम लोग PDF ओपन करके देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे है। अब ये क्या अपडेट है इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये लार्ज कैप कैटेगरी में कंपनी कह रही है कि ये नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीमेशन एंड लार्ज कॉरपोरेट जो है कैटेगरी, ठीक है ना। इस PDF को भी मैं हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मतलब नहीं आई है, नॉट अप्लीकेबल फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे। ये लार्ज कैप कैटेगरी में जो है कुल मिला के जो है जो रूल है डेट का वो नहीं है। अब इसको मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखिए, सेबी का कह लीजिए एक रूल है। क्या रूल है? ये रूल है कि कोई भी कंपनी एक जो है फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज कैप मतलब कैटेगरी में अगर आती है, जो कि अगर ज़्यादा कर्ज लेती है, ठीक है ना, तो उसको अपने कर्ज का एक निश्चित हिस्सा या कह लीजिए 25% बॉन्ड के थ्रू जो है जुटाना पड़ेगा, ठीक है ना। लार्ज कैटेगरी में है अगर, और वो जो है फंड जुटाती है, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपनी जो है 1,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, ऋण ले रही है, और वो लार्ज कैप कैटेगरी में अगर कह लीजिए एक तरीके से आ रही है जो सेबी के अनुसार या NSE के अनुसार, तो उसका जो है 1,000 करोड़ रुपए का उसको जो है 250 करोड़ रुपए जो है उसको बॉन्ड के थ्रू जुटाना पड़ेगा। लेकिन यह कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी के क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रही है, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं आ रही है, एक इसका मतलब है। तो इसको जहां मर्जी वहां से फंड ले सकती है। हालांकि कंपनी ने कुछ बोरोइंग लिया भी नहीं है फाइनेंशियल ईयर में, नील दिखा रहा है यहाँ पे कि एक भी लिया ही नहीं है कर्ज। तो वैसे भी कंपनी को कर्ज नहीं लेना था, तो बॉन्ड वाला मैटर वैसे भी नहीं था। और अगर उस लिस्ट में कंपनी नहीं आ रही है, तो फिर कंपनी जहां से मर्जी वहां से भी ऋण ले सकती है। नहीं तो अगर उस कैटेगरी में आती, तो जितना भी कंपनी ऋण जुटा रही है साल में, उसका 25% बॉन्ड के थ्रू जो है इसको लेना पड़ता। तो एक तरीके से ये रेगुलेटरी नियम है कह लीजिए, जिसमें कंपनी नहीं आ रही है तो इसको फ्री हैंड रहेगा कि कहीं से भी कुछ भी कर सकती है। जो इस लिस्ट में आती हैं, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में टाइप की आती हैं, ठीक है ना, वो अगर जो भी पैसा जुटाएंगी तो उनमें उनको बाध्य रहेगा कि उनको बॉन्ड से भी पैसा 25% जुटाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक रेगुलेटरी नियम है। A+, जो है स्टेबल रेटिंग भी क्रिसिल ने दिया है, तो रेटिंग भी अच्छी है और कंपनी डेट भी नहीं ले रही है, तो दोनों तरीके से बढ़िया है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक पॉजिटिव
रिपोर्ट होती है, कंपनी के फाइनेंशियल को मजबूत दिखाती है कि कंपनी नील मतलब कर्ज ले ही नहीं रही है, तो कर्ज कम कर रही है या तो, ठीक है ना, पहले से है कर्ज तो, या नहीं है तो फिर नहीं ले रही है, तो और बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो है एक फाइनेंशियल मतलब कह लीजिए कि अपडेट है कंपनी का, और वो जो है फाइनेंशियल स्थिति को समझाता है कि बढ़िया मजबूत बनी हुई है, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी कई सारे अभी कल वाली खबर फिर से छप के आ रही हैं कि ब्लू स्काई पवन टरबाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वहीं की 5 गीगावाट और 6.25 गीगावाट की 5 मेगावाट और 6.3 मेगावाट की टरबाइन कंपनी ने यूरोप में लॉन्च किया है। यूरोप में अपने विस्तार को मजबूती दिया है ब्लू स्काई जो है इस तरीके से प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो बढ़िया कंपनी का कल भी अपडेट आया था, हालांकि ये खबर कल की है, अभी ये 26 मिनट पहले की लिख रहे हैं, 4 घंटे पहले की ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ पुरानी है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि नई टरबाइन लॉन्च किया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए आज इसमें ओआई का डाटा भी चेंज हुआ है। ओआई का डाटा में तीनों चीज़ देखने के लिए मिली, या कह लीजिए चारों चीज़ देखने के लिए मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लाल लाल आपको नीचे की साइड में कैंडल दिख रही है, मतलब कि ये पुट जो राइट पहले से करके बैठे थे वो अपना आप कवर कर रहे हैं, तो मतलब शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद अगर नीचे की साइड में भी देखेंगे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मतलब पहले से जो लॉन्ग बिल्डअप हुए थे अब वो लॉन्ग भी कट रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ऊपर के साइड में भी ग्रीन ग्रीन बढ़िया बढ़िया कैंडल देखने के लिए मिल रही हैं, और ये अच्छी स्ट्राइक प्राइस पे हैं। 52 पे है, 53 पे है, 54 पे है, 55 पे है, 56 पे है, मतलब 52, 53, 54, 55, 56, ये अब 5 प्राइस पे पुट राइटिंग कर रहा है, मतलब लॉन्ग बना रहा है, तो ये बढ़िया है 55 तक, ठीक है ना, 54 तक तो बढ़िया है। हालांकि कॉल राइटर भी 55 पे जो है थोड़ी सी कॉल राइटिंग कर रहा है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप कर रहा है। 28 तारीख को ये एक्सपायरी है, जो कि बहुत पास में ही है, अब ट्रेडिंग से 4-5 दिन और केवल बचा है, बढ़िया है। एक बार ये 50-55 के ऊपर, अगर 50-51 के ऊपर एक्सपायरी हो जाती है ना, तो जो पुराने जितने भी कॉल राइटर बहुत मज़ा ले रहे थे 2-3 महीने से, 4 महीने से लगातार गिरावट वाला, उनका थोड़ा सा एक झटका लगेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मान लें कि 3 महीने से वो लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो एक महीने में अच्छा खासा लॉस होगा, तो एक यहाँ पे 3 में से एक लॉस, एक प्रॉफिट सेटल करने में लगेगा, तो हम उनका 2 ही बचेगा। और इस बार अगर हैवी थोड़ा सा लॉस हुआ होगा तो 2 भी एडजस्ट हो जाएगा, तो वही बात है कि थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है ना। एक तरफा किसी को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ना, वही चीज़। अभी भी अगर देखेंगे तो पीसीआर इसका जो है 1 के आसपास आ चुका है, मतलब जितने कॉल राइटर हैं सिस्टम में उतने ही पुट राइटर हैं, ठीक है ना, बैठे हुए हैं, मतलब पुट बिल्डअप कह लीजिए हैं, वो आई बिल्डअप इस तरीके से है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैक्स पुट जिस स्ट्राइक प्राइस पे है वो 46 पे है, और मैक्स जो है कॉल स्ट्राइक प्राइस जो है वो लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि 32 पे है, इस तरीके से बताया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। शेयर में अच्छा खासा मैं बताया था कि ग्रीन जोन के हमारे ऊपर रहेगा, मतलब 50 से लेके 53 के ऊपर रहेगा, तो मोमेंटम की संभावना इसमें कंटिन्यू रहेगी, बनी रहेगी। 56 रुपये अगला रेजिस्टेंस इसका बनने वाला है, जो मैं बताया था। ऊपर की साइड में 59 रुपये से लेके जो है 62 रुपये का जोन भी आने वाले समय में, 62 रुपये उसको कहिए सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। बताया था कि ये वाला क्वार्टर इसको जो है केवल है, इस वाले क्वार्टर के रिजल्ट तक जितना भागना है तब भाग लो, और फिर रिजल्ट आने के बाद अगर भागना है तो भाग लो, नहीं तो फिर रिजल्ट आने के बाद फिर अगर हो सकता है कि कुछ भी इधर उधर होता है तो फिर जो है गिरावट की संभावना भी बनेगी। लेकिन ये क्वार्टर बढ़िया है, इसका आने वाला भी है, तो इसी क्वार्टर में जितना मोमेंटम आना है आ जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, 62 को ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है इस रिजल्ट के आने से पहले या रिजल्ट के आने के बाद, ये सबसे बड़ा हम लोगों को ध्यान देने वाली बात रहेगी, ठीक है ना।